अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि औरतों में एग मैच्योर क्यों नहीं होते, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और कुदरती तरीके से आप कैसे ओव्यूलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एक होम रेमेडी भी शेयर करूंगी और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने का 100% कुदरती तरीका बताऊंगी। ओव्यूलेशन एक औरत के सेहतमंद होने की अलामत होती है। हर महीने बाकायदगी से एग रिलीज़ होना इस बात की अलामत है कि आपके हार्मोन्स ऑप्टिमल लेवल पर हैं और मुतवाज़न तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती, बेशक मंथली ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब है कुछ तो ख़राबी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही और एग मैच्योर होकर रिलीज़ नहीं होता, तो आपको कुछ अवामिल जो आपकी ओव्यूलेशन रोकने का सबब बनते हैं, उन अवामिल पर गौर करना चाहिए। ये अवामिल देखने में आम हैं, इसलिए नज़रअंदाज किए जाते हैं, लेकिन ये अवामिल आपकी ओव्यूलेशन को रोकने की वजह बन सकते हैं, जैसा कि जिस्मानी वज़न का कम या ज़्यादा होना, नाकिस ग़िज़ा यानी ग़िज़ा में ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थी फैट्स की कमी, हैवी एक्सरसाइज, कैफ़ीन या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस, इम्बैलेंस हार्मोन्स और नींद की कमी। ये ऐसे अवामिल हैं जो एक औरत की ओव्यूलेशन रोकने का सबब बन सकते हैं। कुछ आसान सी तब्दीलियां आपके जिस्म को कुदरती तौर पर ओव्यूलेट होने में मदद देती हैं। अगर आपका जिस्मानी वज़न कम है तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज़ की मिकदार में इजाफा कर दें ताकि वज़न बढ़ाया जा सके। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इसे कम करें। प्रोजेस्टेरोन लेवल को कुदरती तौर पर बढ़ाने और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। मिसाल के तौर पर कई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो प्रोजेस्टेरोन की पैदावार को फ़रोग़ देने में मदद कर सकती हैं, जैसा कि ब्रोकली, पालक, फलियां, कद्दू या इस तरह की दूसरी ग़िज़ाएँ। इसके अलावा फोलिक एसिड भी ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करती है। अगर आप अपनी ग़िज़ा से फ्रूट्स और सब्ज़ियों को स्किप कर रहे हैं तो फ्रूट्स और सब्ज़ियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें, जैसा कि अगर आप मटर और शकरकंदी या इस तरह की दूसरी ग़िज़ाओं का इंटेक बढ़ा देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शुगर रिलीज़ करती हैं, जिससे हमारी बीमारियों से निमटने की सलाहियत बेहतर होती है। फैटी एसिड्स से भरपूर ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एवोकाडो, ऑयली फ़िश, नट्स और सीड्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें और कभी कभी सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। जंक फूड्स और शुगर से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी आपके एग्स को मैच्योर होने से रोक सकता है। सेहतमंद तर्ज़े ज़िंदगी से आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करके ओव्यूलेशन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए हर चीज़ का इस्तेमाल तवाज़न में करें। अपनी नींद को बेहतर बनाएं। ना सिर्फ आप अपनी नींद की लेंथ को बढ़ाएं, बल्कि आप अपने रेस्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें और पुरसकून नींद लें। कुदरती तौर पर हार्मोन्स को मुतवाज़न करके ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करना सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सीड साइकिलिंग से भी अच्छे नतीजे सामने आते हैं। हार्मोन्स की खराबी और सीड साइकिलिंग पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, आप आई बटन या एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप रोज़ाना फ़िश ऑयल इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन्स और फोलिक एसिड्स लें और साथ में हमारी आज की होम रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 1-2 माह के इस्तेमाल से ही आपकी एग्स क्वालिटी बेहतर होगी और आपको हामला होने में मदद मिलेगी। होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच छोटा शहद मिक्स करके रोज़ाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। छोटा शहद आपने बाज़ार से नहीं लेना, बिल्कुल कुदरती शहद लेना है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद ही आप पीरियड्स के तीसरे या चौथे दिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर मेल में स्पर्म काउंट कम हो तो उसके लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव है। अगर मौसर तरीके से ये तब्दीलियां करने के कुछ माह बाद भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं हो रही तो आपको अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।